हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं ज्योति आप सबका टॉपर्स ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने क्लास 7 की जो हमारी साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एंड उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, जिसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। फर्स्ट इज ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने फर्स्ट हमारी जो वीडियो उसमें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रोप्स क्या होता है एंड वो कौन से मेथड से, कौन से प्रोसेस से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता क्या है एंड इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं, लाइक पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोट्रोप्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ये सारे क्या होते हैं, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इसका वो देख लीजिए, देन उसके बाद सेकंड वीडियो देखिएगा। ओके, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है फर्स्ट और सेकंड वीडियो कौन से भी वीडियो से, किसी भी टॉपिक से, आप हमारा जब लाइव सेशन होता है उसमें मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब आप पढ़ चुके हो ना पहले भी कि हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको हेटरोट्रोप्स बोला जाता है। तो हेटरोट्रोप तो वो प्लांट्स जो अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको बोलेंगे हम हेटरोट्रोफिक प्लांट्स। समझ में आ गया कि द प्लांट्स विच डिपेंड ऑन देयर फूड ऑन अदर सोर्सेस, विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो कौन से हमारे हेटरोट्रोफिक प्लांट्स होते हैं। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, जिस प्रोसेस से वो अपना न्यूट्रिशन कर रहे हैं उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन। पता चल गया। यहाँ से हमारे पास में क्या डेफिनेशन होगी, 2 डेफिनेशंस होगी है कि हेटरोट्रोफिक प्लांट्स कौन से होते हैं और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रोफिक प्लांट्स हम इजीली बता सकते हैं कि वो प्लांट्स जो अपना फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं उनको हेटरोट्रोफिक प्लांट्स बोला जाता है। एंड उनका जो मेथड होता है, जिस मोड से वो अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं उसको बोला जाता है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन। ओके, क्लियर। उसके बाद आता है कि जो हेटरोट्रोप्स होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स तो सारे ग्रीन होते हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रोप्स बोला जाता है एंड वो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कौन सा होते हैं, हमारे हेटरोट्रोप्स की कैटेगरी में आते हैं। अब वो डिपेंड क्यों करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसके लिए क्लोरोफिल क्या पढ़ा था हमने, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट की लीव्स में। उसके लिए क्या, क्लोरोफिल होना जरूरी है। अब जिन प्लांट्स के अंदर क्या है, क्लोरोफिल या बिल्कुल लो क्वांटिटी के अंदर है, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के न्यूट्रिशन को कौन सा बोलते हैं, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और इसमें जो प्लांट्स है वो कौन सा, हमारे हेटरोट्रोफिक प्लांट्स है। ओके, इसमें कितनी कैटेगरीज है, 4 कैटेगरीज आती है हमारे पास में हेटरोट्रोफिक प्लांट्स के केस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी पैरासिटिक प्लांट्स और पैरासाइट्स। पैरासिटिक प्लांट्स कौन से हो जाएंगे, अब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो अपना फूड जो वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन करते हैं उनको बोला जाता है पैरासिटिक प्लांट्स और पैरासाइट्स।
अब आप सोच रहे होगे कि वो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे ऑब्टेन करते हैं। सो इसका एग्जांपल मैं बता दूं, कसकटा प्लांट जो होता है ना, आपने देखा भी होगा कि ये कैसे होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बेल भी बोला जाता है नॉर्मली लैंग्वेज में। ये क्या करते हैं, दूसरा कोई भी प्लांट है ना उसके ऊपर अपना घर बना लेते हैं, मतलब उसको पूरा घेर लेती है एंड उससे ही ये अपना फूड जो होता है वो ऑब्टेन करती है बाय इट्स रूट्स। अपनी रूट से ये अपना फूड ऑब्टेन करती चलती है एंड इसका कलर जो होता है वो गोल्डन येलो कलर होता है। ओके, कसकटा जो है हमारा कैसे गोल्डन येलो कलर है, मीन्स इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हमारा पैरासाइट का। सो पैरासाइट कौन से हो गए, द ऑर्गेनिजम्स द प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैरासाइट। ओके, एंड जिस भी ऑर्गेनिज्म से, जिस भी प्लांट से फूड ऑब्टेन किया जा रहा है उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट। ओके, जैसे कसकटा है, कसकटा किसका एग्जांपल हो गया, पैरासाइट का। अब वो जिस भी प्लांट से अपना सर्किल बना लेगा ना, जिस भी प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे फिर, होस्ट। ओके, पता चल गया। सो जैसे आपको साइड वाले डायग्राम में दिख रहा है ना कि जो लंबा सा जो प्लांट है वो क्या है, होस्ट है, एंड इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर, येलो इस कलर में जो बिल्कुल थ्रेड लाइक जो दिख रहा है वो क्या है, कसकटा, पैरासाइट है। ओके, सो जो प्लांट है वो किसका काम कर रहा है, होस्ट का काम कर रहा है, मीन्स ये अपना पूरा फूड जो है वो किससे ले रहा है, प्लांट से ले रहा है। ओके, ये क्या था हमारा कसकटा, कि जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल जो है बिल्कुल लो क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, उन्हें अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, उनको बोला जाता है पैरासाइट। और इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने, कसकटा। और कसकटा कैसा होता है कि थिन थ्रेड लाइक होता है स्टेम, और ये अपना फूड जो होता है वो रूट से ऑब्टेन करता है। ओके, क्लियर नाउ। सो पैरासाइट हो गया ना जो अपने फूड के लिए कंप्लीटली पूरी तरह से किसके ऊपर है, दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कौन सा हमारा पैरासाइट। जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्किटो होता है, मच्छर जो होता है, मच्छर हमें काटते हैं ना, सो मच्छर काटता है तो मीन्स वो क्या काट के क्या करे, अपना फूड प्रिपेयर करे, सो वो क्या है, मॉस्किटो क्या हो रहा है वहाँ पे, पैरासाइट है, एंड हमारे बॉडी क्या करिए उसके लिए, होस्ट का काम करिए। ओके, क्योंकि इस चीज़ से हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, सिर्फ मॉस्किटो का ही बेनिफिट हो रहा है। ऐसे ही प्लांट्स के केस में कि कसकटा का एग्जांपल लिया हमने, कसकटा क्या कर रहा है, अपना फूड ले रहा है, सिर्फ उसका ही बेनिफिट हो रहा है, दूसरे प्लांट का तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना इस चीज़ में। सो दूसरा जो प्लांट है जिससे ले रहा है वो क्या है, काम किसका काम कर रहा है, होस्ट बोलेंगे उसको, और जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा हमारा, पैरासाइट। ओके, देन उसके बाद सेकेंड टाइप क्या था हमारा, सैप्रोट्रोप्स। अब सैप्रो का मतलब क्या होता है, रोटन, एंड ट्रोप्स क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो जिनका सैप्रोट्रोप्स कौन से हो जाएंगे, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है रोटन होता है। अब रोटन का मतलब तो आप समझते हो ना, जो गला सड़ा जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, रोटन होता है। जैसे जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जो किससे, डेड और डिकेइंग होते हैं ना, जो बिल्कुल मर चुके हैं या फिर बिल्कुल नष्ट होने की कगार पे हैं, उनसे प्लांट्स और एनिमल्स अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, उनको बोलेंगे सैप्रोट्रोप्स। एंड उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड ले रहे हैं उसको क्या बोल देंगे फिर, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन बोला जाता है। और वो प्लांट्स कौन से हो जाएंगे, सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स हो जाएंगे। ओके, और ये सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो क्यों करते हैं, सैप्रोट्रोप्स बोला क्यों जाता है, क्योंकि ये अपना फूड जो वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है, लैक क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल जो है बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी, मीन्स माइनर, ना के बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ओके, सो इसलिए ये अपना फूड जो वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। समझ में आ गया सैप्रोट्रोप्स का। अब सैप्रोट्रोप्स के अंदर क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम समझते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, जिसको सूक्ष्म जीवी भी बोला जाता है, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको आप मैग्नीफाइंग ग्लास और
किसके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, वो कौन सा होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपने देखा होगा ना कि डिटोल की जब ऐड आती है, ओके, सो आपके हाथ क्या दिखाई देते हैं, उसमें बिल्कुल साफ दिखाए जाते हैं जो ऐड के टाइम पे जो हाथ होते हैं। एंड जब उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है तो उसके ऊपर जर्म्स दिखाई देते हैं। मीन्स वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीवी है, जिनको हम नॉर्मली नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ओके, उनके लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास की रिक्वायरमेंट होती है। तो सैप्रोफाइट्स के अंदर क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब जो फंजाई, जैसे मशरूम देखी होगी ना, कोरल पाइप हो गया, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? सैप्रोट्रोप्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब मशरूम जो है, वाइल्ड मशरूम जिसको बोला जाता है, ओके, सो वाइल्ड मशरूम जो होती है उसको कोई प्रोड्यूस नहीं करता, वो अपने आप से ही ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और कहाँ से करती है वो? उसको जहाँ कहीं भी अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है, जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स पार्ट उसको जहाँ कहीं भी मिल जाता है, ये वहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड मशरूम बोलते हैं। आपको ऊपर वाले डायग्राम में दिखाई दे रही होगी ना, ये क्या है? मशरूम। ओके, और ये किसका एग्जाम्पल है? सैप्रोट्रोप्स का एग्जाम्पल है। ओके, क्योंकि और इनके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता? क्लोरोफिल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जब आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होते हैं हमारे, जो पिकल होता है, अचार होता है, या फिर कोई भी एडिबल आइटम है, लाइक वेजिटेबल्स ले लिया हमने, ठीक है, सब्जी बना रखी, मान लो समर सीजन में हमने क्या कि एक दिन के लिए उसको फ्रिज में ना रख के बाहर ही छोड़ दिया। अब उसको हम जब बाहर छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद, मान लो 7-8 घंटे या फिर हो सकता है एक दिन बाद, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसके ऊपर वाइट और ग्रीनिश लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स वो क्या हो गया? सड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जो सड़ी हुई चीज़ है उससे जो अपना फूड लेता है उसको क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रोप्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है? फंगस। तो वो जो ग्रीन और वाइट दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे? फंगस। जैसे ब्रेड होती है, जैसे नीचे वाले डायग्राम में दिखाई दे रहे ना आपको, ब्रेड के ऊपर क्या बन जाती है? ग्रीनिश लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके, वो भी किसके एग्जाम्पल है? सैप्रोट्रोप्स। मीन्स क्या प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे? फंगस प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब जैसे आप रोटी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने क्या किया? एक या दो रोटी चपाती ली एंड उसको क्या किया? रख दिया 4-5 दिन के लिए ऐसे, सो बंद करके रख देना उसको एक थैली में। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ पे भी क्या होगी? ग्रीन लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स उस पर फंगस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ये किसका एग्जाम्पल है? सैप्रोट्रोप्स का। तो सैप्रोट्रोप्स कौन से हो जाएंगे? जो गली और सड़ी हुए जो सामान होते हैं ना, वहां से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, वो कौन सा होता है? हमारे सैप्रोट्रोप्स। और इसका प्लांट्स का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? हमारा कोरल पाइप हो गया, मशरूम हो गया, एंड अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लेके चलेंगे तो फंगस हो गया, बैक्टीरिया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? सैप्रोट्रोप्स के एग्जाम्पल है। ओके, जिसमें हमने कौन सा पढ़ा भी? जैसे ब्रेड के ऊपर ग्रीनिश लेयर बन जाती है, मशरूम है, वो क्या है? हमारे सैप्रोट्रोप्स है। और उनके अंदर क्या? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन सा हो जाएगा? सिम्बायोटिक के अंदर क्या मिलेंगे हमारा? ये एक दूसरा हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें हमारे पास में 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। दोनों क्या करते हैं? अपने बेनिफिट के लिए, दोनों का क्या रहता है? इसमें अपना अपना बेनिफिट होता रहता है। दोनों अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे और उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहता है। वो कौन सा रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें जो है ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। अपने अपने बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ में रहते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सामान का एक्सचेंज करते हो ना, फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, कि आपको उनका कुछ सामान पसंद है, उनको आपका कुछ सामान पसंद है, आप चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हो ना, कि तू मेरा ये सामान रख ले, मैं तेरा ये वाला सामान रख लेती हूँ, ठीक है। सो ये कौन सा रिलेशनशिप होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता है। ओके, सो इसके एग्जाम्पल होता है
फंगस हो गया एंड अलगी हो गया। फंगस के पास क्या प्रेजेंट होता है, शेल्टर प्रेजेंट होती है। फंगस जो होती है वो क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करवा देती है। एंड शेल्टर हो गया, वाटर मिनरल हो गया। और जो अलगी होती है, अलगी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है। इसलिए एक के पास क्या प्रेजेंट है, फूड एंड मिनरल्स और वाटर मिनरल्स और शेल्टर प्रेजेंट है, एक के पास फूड प्रेजेंट है। अब दोनों क्या करती है, फंगस बोलती है बहन मेरे को क्या करते, फूड दे दे, मैं तेरे को वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। फिर अलगी बोलती है ठीक है बहन। दोनों का क्या हो रहा है, इस पे दोनों को प्रॉफिट मिल रहा है। एक को वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट थी एंड दूसरे को फूड की रिक्वायरमेंट थी। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। सो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है, उस टाइप के रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और पैरासिट, दो चीजें पढ़ी हमने अभी, एक पैरासाइट्स पढ़ा और एक सिम्बायोटिक पढ़ा। तो पैरासाइट के अंदर क्या मिलेगा हमें, प्लांट्स तो दोनों में दो दो मिलेंगे, लेकिन पैरासाइट में जो है वो एक जो वो दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है। दूसरे का उसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ पहले वाले का ही बेनिफिट होगा। ओके, और सिम्बायोटिक के अंदर दो प्लांट है तो दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट होता है, कुछ ना कुछ दोनों को ही फायदा होता है। उसको कौन रिलेशनशिप बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्बायोटिक प्लांट्स एंड पैरासिटिक प्लांट्स। सो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि जो सिम्बायोटिक प्लांट्स है उसमें म्यूचुअली बेनिफिट होगा टू प्लांट्स का, एंड पैरासिटिक के अंदर क्या मिलेगा हमें, सिंगल प्लांट जो है उसी का बेनिफिट मिलेगा, दूसरे का कोई भी बेनिफिट नहीं होता। एंड उसके एग्जांपल्स भी बता सकते हो, पैरासिट का एग्जांपल कसकटा हो गया, एंड जो क्या पढ़ा हमने सिम्बायोटिक का पढ़ा, सिम्बायोटिक में हमारे पास में फंगस और अलगी आ जाएगा। ओके, सो ये क्या थे हमारे सिम्बायोटिक प्लांट्स, और इनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो कौन सी होती है, हमारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कौन सा आता है हमारा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को क्या बोला जाता है, कार्निवोरस प्लांट्स भी बोला जाता है। अब आप कार्निवोर्स तो पढ़ चुके हो ना, कार्निवोरस एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ईट करते हैं, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कार्निवोरस बोला जाता है। और इसका क्या नाम है, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस। तो नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो ना, मिंची क्या करे, दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स दैट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर तो कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं ये, और फूड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जिस भी सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं ना, जिस मिट्टी के अंदर ये ग्रो करते हैं, वहां पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, एंड अब इन्हें न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही। सो ये न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अदर इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, कोई भी सॉइल होती है जहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं, वहां पे नाइट्रोजन, कौन सा, नाइट्रोजीनियस जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी कमी होती है, एंड ये इंसेक्ट से क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व करते हैं। तो दीज प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स, किल देम, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको मार देते हैं, एंड डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब द नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट। ये क्या करेंगे, पकड़ा उसको, फिर उसको मार दिया, एंड फिर उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे। ओके, और इस प्रोसेस से वो क्या कर लेते हैं, उनके जो नाइट्रोजीनियस जो न्यूट्रिशन थे ना, प्रोटीन्स की जो इनके अंदर वो कमी हो रखी थी, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो उसको पूरा कर लेते हैं। ओके, एंड ये किस प्रोसेस से, कहाँ से करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि प्लांट्स के पास में तो माउथ भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, फिर वो इंसेक्ट्स को खाते कैसे हैं। सो इनके लिए क्या होती है, इनकी जो लीव्स होती है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ऐसी मॉडिफाइड होती हैं कि उनके अंदर इंसेक्ट जो है वो इजीली एंटर कर सकता है, और इनके अंदर एक स्लिपरी लिक्विड प्रेजेंट होता है, स्लिपरी, बिल्कुल स्लिपरी, जो जिस पे हम स्लिप कर सकते हैं, ऐसा स्लिपरी लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, म्यूकस बोला जाता है। ठीक है, तो प्लांट के लिए इंसेक्ट इसके पास में क्या लीव्स क्या होंगी, थोड़ी सी ओपन होंगी,
इंसेक्ट अंदर गया, स्लिपरी लिक्विड क्या करेगा, उसको अंदर की तरफ धकेल देगा एंड देन उसको क्या कर जाएंगे, मार के खा जाएंगे। ओके, सो ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है। एंड साइड में एक डायग्राम दिख रहा है, ये आपका क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है, पीचर प्लांट। ओके, सो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं हमारे, पीचर प्लांट हो गया, सनड्यू, विनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वोट, ये सारे किसके, इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, सो ये था हमारा हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स जो है अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स जो कंप्लीटली दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड सेकंड पढ़ा फिर हमने सैप्रोट्रोप्स जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, एंड उसके बाद थर्ड पढ़ा था हमने सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से थे हमारे, जो अपने फूड के लिए, जो दोनों प्लांट है वो म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड उसके बाद हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट, मीन्स वो अपने न्यूट्रिएंट्स की को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, उनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन। सो इससे रिलेटेड, एंड मैंने आपको बताया कि हमारी फर्स्ट वीडियो पहले ही आ चुकी है, उस पे और इन दोनों वीडियोस में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दोनों में आपको कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी इन एनी टाइम। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो टॉपर्स ट्यूटोरियल का जो ऐप है वहाँ पे लाइव क्लासेस होती है ना, वो लाइव क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगे। ओके, एंड इसमें आपको 15 डेज की फ्री डेमो क्लासेस दी जाएंगी। ओके, अगर आपको 15 डेज में ठीक है, अच्छा लगता है, यू फील कंफर्टेबल, देन बाय द सब्सक्रिप्शन पैक। ओके, एंड आपको अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता, सो आप मत सब्सक्रिप्शन पैक लीजिएगा। ओके, और एक ऑफर और चल रहा है हमारे यहाँ पे कि आप टॉपर्स ट्यूटोरियल का सब्सक्रिप्शन पैक लेंगे तब उसको पे आपको अभी 50% डिस्काउंट मिलेगा। सो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी ली कीजिए, एंड अगर आप मेरा जो कोड है टॉपर्स ट्यूटोरियल का वो यूज करेंगे देन आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।